हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 10 है और आज जो हम लेकर आए हैं, आज कुछ और न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स और इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो और लेते हैं हम एक क्वेश्चन आपके लिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्ष की दिशा में 2 गुना 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर बराबर इतना टेस्ला आकाश में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा निकालिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, वेग दे रखा है और चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है और आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालना है। चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने एक लॉरेंज बल के बारे में बताया था। लॉरेंज बल क्या होता है, जब भी कोई आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण इत्यादि कोई भी कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अवस्था में है तो उस पर सदैव एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं लॉरेंज बल। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही सिचुएशन है सेम। एक चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इतने वेग से गति कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पर एक बल लग रहा होगा जिसको कहते हैं लॉरेंज बल और उस लॉरेंज बल का ही हमें मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें दे रखा है ना, जो गिवन वैल्यू जो है वो कैसी है, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। तो दोस्तों इसका जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो भी कौन सा लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म का ही लगाएंगे। ये इसकी पहचान है। ठीक है, चलिए देखो कैसे लगाते हैं। लॉरेंज बल एफ वेक्टर जो निकलता है कैसे निकलता है, एफ बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में ही हमें लगाना होगा फॉर्मूला। और आवेश Q, देखिए आवेश कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा जो कि 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर V वेक्टर की अगर हम बात करें तो V वेक्टर कितना दे रखा है, 2 गुना 10 की पावर -6। और दोस्तों इसमें कहा है y अक्ष की दिशा में है, तो y अक्ष की दिशा में है इसलिए इसमें क्या कर देंगे हम J कैप लगा देंगे क्योंकि y अक्ष की दिशा में है। अगर x अक्ष की दिशा में होता तो I कैप लगा देते, y अक्ष दिशा के लिए j कैप और z अक्ष दिशा में होता तो हम k कैप लगा देते। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा मैंने j कैप क्यों लगाया है। ठीक है, तो इसमें हम कर देते हैं यहाँ पर j कैप और क्रॉस b वेक्टर। b वेक्टर जो लिखेंगे हम 0.3 j कैप प्लस 0.4 k कैप। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना, देखिए कैसे करेंगे। 1.6 गुना 10 की पावर -19, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे रहने देंगे अभी फिलहाल। और देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है दोस्तों। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अब मैंने आपको बता रखा है, देखिए कैसे जे कैप की जे कैप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जे कैप क्रॉस जे कैप ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। यानी सेम वेक्टर की सेम वेक्टर में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाती है। तो जब हम 2 गुना 10 की पावर -6 जे कैप की 0.3 जे कैप में करेंगे तो जे कैप क्रॉस जे कैप जो कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो 0 हो गया। और दोस्तों अब हम करेंगे इसकी, करेंगे इस वाले टर्म में, यानी कि 2 गुना 10 की पावर -6 की करेंगे 0.4 के कैप में, जे कैप है यहाँ के कैप, तो कर देंगे हम। तो 8 दूनी 16 हो गया, तो 1.4 दूनी 8 हो गया दोस्तों। तो हम लिखेंगे 0.8, ठीक है, गुणा 10 की पावर -6। ओके, इन दोनों की हमने और 10 की पावर -6 और जे कैप क्रॉस के कैप, हम जानते हैं जे कैप क्रॉस के कैप जो होता है दोस्तों सदैव क्या रहता है, आई कैप के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम आई कैप। तो इस तरीके से हमने इसकी क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। और इसको मैं अब यहाँ लिख देता हूँ, तो एफ वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 0 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा। और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 16 128 और 1 और 1 यानी 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.28 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -19
और इंटू 10 की पावर -6। तो 19 ये वाली पावर, 6 ये पावर, और ये क्या है दोस्तों यहाँ पर आई कैप है। और इसको हम पावर को भी एक साथ मिला देते हैं। देखिए 1.28 इंटू 10 की पावर कितना रहा, -6। तो ये कितना हो जाएगा, 19 और 6 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर आ चुका है आपका 1.28 गुणा 10 की पावर -25, और बल है तो न्यूटन में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, यूपी बोर्ड 2013 में 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आती है तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप वेरी इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं हम अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है अगला आपके सामने स्क्रीन पर, एक इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से, और कैसा है, वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी रखी है, 0.60 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश अर्थात E/m का मान ज्ञात कीजिए। और ये यूपी बोर्ड 2007, 11 और 2012 ये 3 साल आ चुका है क्वेश्चन, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो समझते हैं इसमें क्या करना है हमें, क्या क्या दे रखा। देखिए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा बी, कितना दे रखा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बी है 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। और देखिए वेग दे रखा है 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। तो उसकी त्रिज्या दे रखी है आर, क्या दे रखी है, 0.60 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.60 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में विशिष्ट आवेश E/m ज्ञात करना, E/m का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, यहाँ लिख देंगे E/m, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हल करते हैं। तो कुछ नहीं करना इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर mv/qb होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ क्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखेंगे, जो कि कितना होता है, E होता है, EB। और यहाँ से दोस्तों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है E/m, यानी E/m। तो E और m इसमें आ रहे हैं ना, तो हम एक काम करेंगे, R B को इधर ले जाएंगे और V को इसके साथ भाग कर देंगे, तो बचेगा आपका m/e। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है E/m, तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, E/m बराबर हो जाएगा V/RB। ठीक है, और इसका हमें मान निकालना है E/m का, तो जो है यहीं से निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, E/m का मान हमको निकालना था, तो किसके बराबर होगा, V/RB के बराबर होगा। और V की जगह हम लिख देंगे 10 की पावर 7, और R की जगह लिखेंगे 0.60 इंटू 10 की पावर -2, और इंटू B, चुंबकीय क्षेत्र B कितना आपका 10 की पावर -2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए E/m का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 10 की पावर 7, 10 की पावर 2 और 2 4, तो 10 की पावर -4 ऊपर जाएगी तो +4 हो जाएगा, 7 और 4 11, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 11 और 0.60। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाता है कि 0.60, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। जब आप 1 में 0.60 का डिवाइड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 1.66 आएगा ये, इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, और ये हो जाएगा E जो है वो कूलाम होगा, तो यहाँ लिखेंगे कूलाम, मात्रक कूलाम पर, द्रव्यमान है यहाँ पर, तो इसका आ जाएगा किलोग्राम। इस तरह कूलाम पर किलोग्राम, 1.66 × 10 की पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। तो काफ़ी अच्छा
क्वेश्चन है, और है कुछ नहीं इसमें, बहुत बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ से E/m का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, कुछ नहीं है इसमें। आप कॉपी पेन लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लेता हूँ एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। दोस्तों क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, और बड़ा ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2013 और 14 में लगातार 2 साल आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है, आप समझें क्या है। प्रोटॉन 1H1 तथा अल्फा कण 2He4, यानी हमारे पास दो कण है, आवेशित कण। पहला क्या है, प्रोटॉन है, और दूसरा क्या है, अल्फा कण है, ठीक है। प्रोटॉन को 1H1 और अल्फा कण को 2He4 से प्रदर्शित करते हैं वैसे, ठीक है। समान गतिज ऊर्जा के समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हैं, ठीक है। उनके व्यतीय पथों की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये पहले आप समझने की कोशिश करें क्या है। देखिए, जब भी कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है, यानी कि लंबवत गति करता है क्षेत्र के अंदर, तो सदैव कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है, और इसका हमने आपको डेरिवेशन कराया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, तो सदैव कण का पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कण है हमारे पास, प्रोटॉन और अल्फा कण, ठीक है। और दोनों ही कैसे आवेशित कण है, और समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक ही चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दोनों प्रवेश कर रहे हैं क्षेत्र की दिशा के लंबवत। तो दोनों का पथ कैसा हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जाते ही कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार पथ पर दोनों गति करना स्टार्ट कर देंगे। जब वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे, दोनों की कुछ ना कुछ त्रिज्याएं भी होंगी कण की, ठीक है। उन पथों की कुछ ना कुछ त्रिज्याएं भी होंगी। तो आपको क्या करना है, यदि उनकी गति ऊर्जाएं बराबर है तो फिर त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो चलिए हम लेते हैं, सबसे पहले क्या हमें दे रखा है, गतिज ऊर्जा, यानी कि हमको गतिज ऊर्जा दे रखी है प्रोटॉन की, तो मैं प्रोटॉन गतिज ऊर्जा को Kp और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा को K अल्फा से प्रदर्शित कर सकता हूं, और ये क्या दे रखे हैं, इसमें बराबर दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या है, बराबर है, ठीक है। समान गतिज ऊर्जा है इनकी, ठीक। इतना आपको दे रखा, और कैसे प्रवेश कर रहे हैं, लंबवत, तो इनका पथ वृत्ताकार हो जाएगा। उन वृत्ताकार पथों की त्रिज्याएं क्या है, मान लीजिए मैंने मान ली अल्फा कण की त्रिज्या क्या है, प्रोटॉन की त्रिज्या है Rp, ठीक है, और अल्फा कण की त्रिज्या है R अल्फा, और इन दोनों का क्या निकालना, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो ये है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना, आपको समझ में आया कि Rp और R अल्फा का अनुपात निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसको हल। तो कैसे करेंगे, क्या दे रखा है हमें, Kp बराबर होता है K अल्फा, यहाँ पर दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, उनकी गतिज ऊर्जा क्या है, बराबर है। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv², ठीक है दोस्तों। तो इधर भी गतिज ऊर्जा है 12mv²। अब प्रोटॉन के लिए यहाँ पर P लगा दें, यहाँ P लगा दें, अल्फा के लिए यहाँ अल्फा और यहाँ अल्फा कर दें, यानी m अल्फा v अल्फा। तो दोस्तों यहाँ से हमने मान लिया है, मान लीजिए जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान mp, और उसका जो वेग है वो कितना है, vp है, ठीक। इसी प्रकार से मैंने यहाँ मान लिया है, मान लीजिए अल्फा कण है, अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा है, और उसका वेग कितना है, v अल्फा है। तो गतिज ऊर्जाएं कैसे लिख सकते हैं, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और mp vp का स्क्वायर हो जाएगा m अल्फा और v अल्फा स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से इतना लिखने के बाद अब आपको कुछ चीज समझनी होगी। क्या समझनी होगी, देखिए मैं इसको कहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं, देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है इस क्वेश्चन में, कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है mp, अल्फा कण का द्रव्यमान दोस्तों सदैव प्रोटॉन के द्रव्यमान का अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा कण का द्रव्यमान सदैव प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 4 गुना होता है। तो याद रखेंगे, अल्फा कण का द्रव्यमान सदैव प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुने के बराबर होता है, यानी m अल्फा बराबर 4mp लिख सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से एक संबंध इन दोनों के आवेशों में भी होता है। ये द्रव्यमान का संबंध है अल्फा कण और प्रोटॉन के, ठीक है। इसी प्रकार से अल्फा कण और प्रोटॉन के आवेश में भी एक संबंध होता है। क्या संबंध है, कि Q अल्फा, यानी अल्फा कण का जो आवेश होता है ना, वो सदैव
प्रोटॉन के आवेश का 2 गुने के बराबर होता है, यानी क्यू अल्फा बराबर 2qp। तो आई थिंक आपको इतना समझ आएगा, ये दोनों क्या है, कंडीशन है, और ये क्या रहती है, फिक्स रहती है, हम इतना देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हम याद रखेंगे दोनों कंडीशन। अब देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे, इसको देखिए mp, इसको मैं यहां कर देता हूं mp और vp स्क्वायर बराबर m अल्फा, इस m अल्फा की जगह हम 4mp कर सकते हैं, 4mp। तो m अल्फा की जगह मैंने 4mp लिख दिया है, और ये क्या हो जाएगा, v अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों इतना लिख सकते हैं यानी, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका रीजन, क्यों, हम जानते हैं m अल्फा बराबर होता है 4mp, तो इसलिए मैंने यहाँ पर m अल्फा को हटा करके 4mp लिख दिया है। और देखिए mp से mp खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से vp का जो स्क्वायर बचेगा, यानी v पे बनेगा आपका √4v अल्फा स्क्वायर, यानी कह सकते हैं vp का जो मान आ गया, प्रोटॉन का जो वेग आ गया, वो कितना आ गया, 4 का बाहर 2 आ गया, v अल्फा का स्क्वायर है तो v अल्फा आ गया। तो यहाँ से एक इनके वेगों में भी एक रिलेशन आ गया, यानी vp बराबर 2v अल्फा, अर्थात कह सकते हैं कि अल्फा कण, प्रोटॉन का जो वेग होता है वो अल्फा कण के वेग के 2 गुने के बराबर होता है। तो एक हमें v अल्फा और vp में भी रिलेशन मिल चुका है यहाँ से। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको क्या निकालना, उनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात, rp अनुपात r अल्फा ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे जरा यहाँ समझेंगे, हम यहाँ समझेंगे इसको। मैं यहाँ करता हूँ इस चीज़ को, इससे आगे यहाँ करता हूँ। हमें निकालना है rp और r अल्फा, इनका अनुपात निकालना है। दोनों का अनुपात के लिए मैं रेशो में ले सकता हूँ। और r बराबर जो होता है फॉर्मूला, त्रिज्या होता है mv/qb। भाई त्रिज्या का r बराबर mv/qb। जब कोई आवेशित कण किसी एक समचुंबकीय क्षेत्र में छेद की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है, और उस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या निकलती है r बराबर mv/qb इस फॉर्मूले से ज्ञात होती है। ये हमने आपको डेरिवेशन करा रखा है। इसी प्रकार से इसके लिए लिख लेंगे अल्फा कण के लिए mv/qb, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ सफिक्स में p लगा देंगे, और यहाँ भी p लगा देंगे, और यहाँ पर आवेश पर p लगा देंगे। इसी प्रकार से अल्फा कण के लिए m अल्फा, v अल्फा और q अल्फा लगा देंगे। इससे पता चल जाएगा हम किस लिए निकाल रहे हैं, प्रोटॉन के लिए है या अल्फा कण के लिए है ये। तो यहाँ से हम इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो क्या आएगा, mp vp और q अल्फा इंटू b अपॉन, यहाँ आ जाएगा m अल्फा v अल्फा और q p इंटू b, ये आ गया। अब देखिए b से तो b कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। आगे देखें, आर पी अपॉन आर अल्फा का जो मान आएगा कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए एम पी, क्यों ना हम इस एम पी को नहीं, एम पी को तो ऐसे ही रहने देते हैं एम पी को, और वी पी, ठीक है। इस वी पी की जगह 2v अल्फा लिख देता हूँ मैं। वी पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2v अल्फा हमने निकाला है, 2v अल्फा। बच गया हमारा QB, ठीक है, Q अल्फा बच गया, और Q अल्फा की जगह मैं 2QP लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, Q अल्फा है ना, Q अल्फा, और इसका मान कितना होता है 2QP, तो इसकी जगह मैं 2QP लिख सकता हूँ। आगे देखिए, नीचे है M अल्फा, M अल्फा को मैं 4MP लिख सकता हूँ या नहीं, तो M अल्फा की जगह 4MP लिख दिया मैंने, 4MP इंटू V अल्फा को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर V अल्फा है, और QP को भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर QP है। तो इस तरीके से हमने को चेंज कर दिया ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लूँ आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसके बाद देखो, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। इसको तो आप यहाँ से नोट कर लें, और मैं इसको यहाँ से रफ करके इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इधर सॉल्व करते हैं, क्या होगा, पहले आप ये देखिए, MP से MP खत्म, V अल्फा से V अल्फा खत्म, QP से QP खत्म। तो देखिए RP
अपॉन आर अल्फा जो बच गया, क्या बच गया, 2 × 2 4 हो गया, और नीचे कितना है, ओनली 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, यानी कि आर पी अपॉन आर अल्फा जो हो गया 1:1 आ गया दोस्तों, ये एक बार और ये भी एक बार, ठीक है, 1:1 आ गया, यानी कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, 1:1। 1:1 का मतलब हो गया समान त्रिज्या के पथ पर दोनों गति करना प्रारंभ कर देंगे, तो 1:1 आ जाएगा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है अगर आपको ये दो वैल्यू याद है तो। अगर आपको ये दो चीज़ें याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार खुद अपने हाथ से ट्राई ज़रूर करके देखें कॉपी पेंसिल पर, उसके बाद देखिए आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आपसे हो पाता है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इसको हम दोबारा से आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। और नहीं तो आप वीडियो को पीछे से दोबारा से स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए इसको दोबारा से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्लियर एकदम, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, और लेते हैं हम एक और अच्छा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर दूर रखें। देखिए दो समांतर धारावाही चालक तार है, ठीक है, एक दूसरे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा इसमें भी और इसमें भी। तो आपसे पूछा है इसमें समान दिशा में प्रवाहित हो रही है धारा, तो एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी मान लीजिए अगर आपने इस तार में धारा प्रवाहित की है तो दूसरे वाले तार यानी इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। और इसी तार की 150 सेंटीमीटर लंबाई पर कितना बल लग रहा होगा इसमें प्रवाहित धारा के कारण, आपको वो भी निकालना है, ठीक है। और ये 2014 में 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले क्या दे रखा है हमको, तो वो लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दे रखा है, I1 बराबर I2 बराबर है 80 एम्पियर, यानी मान लीजिए इसमें प्रवाहित धारा I1 है और इसमें प्रवाहित धारा I2 है, तो दोनों के मान कितने कितने 80 एम्पियर हैं। और दोनों के बीच की दूरी, तार के बीच की दूरी क्या है R, जो कि कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी 40 × 10⁻² मीटर दे रखी है, ठीक है। और इसकी कितनी मीटर लंबाई है, दूसरे तार की लंबाई 150 सेंटीमीटर, यानी L बराबर दे रखा है 150 सेंटीमीटर, और 150 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 150 × 10⁻² मीटर। इतने मीटर लंबाई पर लगने वाला, ठीक है, बल भी आपको निकालना है, और आपको इसमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और बल भी आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम इसको यहाँ पर हल। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो दूसरे तार में कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो लिख देते हैं एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यही तो निकालना दोस्तों हमको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या खाली चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होता है फॉर्मूला, μ0/2π I/r, ये होता है फॉर्मूला, μ0/2π I/r। तो इसको सॉल्व कर देंगे, μ0/2π का मान कितना होगा, 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है, 2 × 10⁻⁷ होगा μ0/2π का मान। और धारा I का मान दे रखा है हमें 80 एम्पियर, और अपॉन R क्या दूरी है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 × 10⁻² मीटर, ठीक है, इतना आ गया। तो देखिए 40 दूनी 80 2 बार, और 2 दूनी 4, यानी 4 × 10 की पावर कितना हुआ, 2 ऊपर जाके प्लस का हो गया, -7 में से 2 हो गया -5, इतना हो जाएगा टेस्ला। तो दोस्तों पहला आंसर तो हमारा ये आ चुका है, बी हमने निकाल दिया, ठीक है, इतना आ जाएगा। और आपको फिर क्या करना है, इसमें सेकंड में इस तार की 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है आपको, वो और ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसको यहाँ से रफ करने के बाद फिर हम इसको देखते हैं सेकंड पार्ट क्या होगा। देखिए
यहां से रफ कर देता हूं। तो लिखेंगे दूसरे तार की, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं इसका, दूसरे तार की 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल, यही तो निकालना है आपको सेकंड में। F बराबर कितना होगा वो, IBL साइन थीटा, इतना होता है IBL साइन थीटा। देखिए धारा कितनी है, 80 एम्पियर है। चुंबकीय क्षेत्र B का मान 4 गुणा 10 की पावर -5 आ गया, और कितने सेंटीमीटर लंबाई पर, 150 सेंटीमीटर, यानी कि 150 गुणा 10 की पावर -2 मीटर लंबाई पर। और दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान हो जाएगा यहाँ से 1। देखिए साइन 90 क्यों लिया मैंने, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा क्या होते हैं, सदैव एक दूसरे के लंबवत रहते हैं जब दो समांतर धारावाही चालक तारों में धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन के टाइम पे ही मैंने आपको बताया था थीटा क्या रहता है, 90 रहता है। तो यहाँ पर साइन 90 होगा, साइन 90 का मान 1, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख दिया है। और देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 15 × 120, ठीक है, 15 × 120 और 2 0 आपकी ये वाली, और गुणा 4 और गुणा 10 की पावर कितना हो गया, 5 और 2 7, ठीक, यानी कि 12 चौक 48 हो जाएगा। 12 चौक 48 गुणा 10 की पावर 3, और ये है 10 की पावर -7, यानी कह सकते हैं 48 गुणा 10 की पावर कितना हुआ, -4 रह जाएगा भाई, 7 में 3 गए तो 4, इतना हो जाएगा 48 गुणा 10 की पावर -4, और ये क्या बल है, तो ये न्यूटन हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, और 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 का। तो आई थिंक आपको आपके जो क्वेश्चन है, आज के जो क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लगे होंगे आपको। आप कॉपी पेन से ले करके आप इनको साथ के साथ सॉल्व भी करते रहा करें, और देखिए कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।